नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कुछ छोटी छोटी सुर्खियां, उसमें सबसे पहले चर्चा कर दूंगा। अब दिल्ली पुलिस के अगले कमिश्नर होंगे राकेश अस्थाना, वही जो कभी पहले गुजरात पुलिस के अंदर हुआ करते थे, फिर सीबीआई में लाए गए। सीबीआई में आपको पता है कि क्या हाल मचा उस समय, उन्हें वापस फिर उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का चीफ बनाया गया। और उस समय भी उन्होंने बड़ी बारीकी से नजर रखी थी जब पिछले वर्ष रिया चक्रवर्ती के यहाँ पर रेड डाली गई थी ड्रग्स के मामले में। खैर एनिया, अब उन्हें फिर दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाने की घोषणा हो गई और उम्मीद करते हैं कि कल वो अपना चार्ज संभाल भी लेंगे। तो स्वागत है राकेश अस्थाना साहब का दिल्ली पुलिस के अंदर, नए मुखिया दिल्ली पुलिस के होनहार। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत थोड़ा सा समय बचा है उनके रिटायरमेंट में, कुछ ही महीने शायद बाकी हैं। इस प्रकार की चर्चा, कुछ राजनीतिक कटाक्ष आए हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आप इस सारी चीज को समझिए कि किस प्रकार एलजी के माध्यम से एनएसए लागू करा दिया गया दिल्ली के अंदर, अब राकेश अस्थाना को लाया गया है गुजरात से, आदि आदि ये सारी चीजें चलती रहेंगी। इससे आगे एक और चर्चा, एक और राकेश टिकैत, किसान संयुक्त किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं, किसान नेता राकेश टिकैत, अब उन्होंने एक नई घोषणा कर दिया। वो कहते हैं कि 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च होगा, ट्रैक्टर कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, भूला ये नहीं है हम लोग 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर किस प्रकार का तांडव मचा था। उसके अंदर एक शख्स मारा भी गया था ट्रैक्टर पलटने से, जिसकी जान चली गई थी। हालांकि उसके पीछे जो भी कारण रहे हो, लाल किले के ऊपर किस प्रकार का उत्पात मचाया गया था, बहुत सारी चीजें थी। मुझे तो नहीं लगता कि इस बार दिल्ली पुलिस किसी भी प्रकार की कोताही बरते उन लोगों को आने देगी। हालांकि समझ नहीं आ रहा कि किस, वैसे सबका अधिकार है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना। आपको मालूम है 200 किसान जो है दैनिक रूप से संसद भवन के सामने, जहां धरना प्रदर्शन के लिए जगह है, वहां पर प्रदर्शन करने आते हैं उनकी तरफ। चलिए अब देखते हैं, समय बताएगा कि ये 15 अगस्त शांतिपूर्ण गुजरेगा दिल्ली में, या कहीं 26 जनवरी की तरह कुछ गड़बड़ी तो नहीं। उम्मीद करते हैं सब कुछ शांति से गुजर जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं एक शख्स की चर्चा करना चाहूंगा आपसे, और वो शख्स हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कोई अपने आप को बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रखते हैं, ध्यान कीजिए। तो अब उन्होंने उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर, उड़ीसा के पुरी शहर के अंदर सब घरों में नल के माध्यम से आरओ का पानी भेज दिया। अर्थात अब आप पीने के लिए, पुरी के अंदर पीने के लिए सिर्फ आपने टोटी खोलनी है, ग्लास लगाइए और शुद्ध जल, आरओ का जल आपके घर के अंदर। हालांकि इस प्रकार की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी की थी, अरविंद केजरीवाल साहब, लेकिन क्योंकि वो जो वीर हैं वो घोषणाओं के वीर हैं, घोषणाएं बहुत करते हैं और दूर से घोषणाएं बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी अब देखते हैं उत्तराखंड के अंदर भी वो जाकर लोगों को कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली देंगे, आदि आदि जो कुछ भी करेंगे। अब देखते हैं उत्तराखंड की जनता उनके इस बहकावे वाले जाल जो वो दिल्ली के अंदर हमने देखा है, 200 यूनिट बिजली और पानी, 20 किलोलीटर पानी फ्री के चक्कर में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। मुझे कहने में कहीं कोई झिझक नहीं। आप कंप्लेंट करते रहिए, अगर आपके यहाँ कोई दिक्कत हो जाए, बिजली भाग जाए आप फोन करते रहिए, पानी की दिक्कत हो जाए आप उनके विभाग में फोन करते रहिए, कोई माई का लाल उठा ले तो हम लोग। चलिए अब उससे आगे मैं बढ़ूं तो एक और जो घोषणा आ रही है वो कि सरकार को गृह मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा से 6 महीने और मांगे हैं। कहा कि नियम बनाने के लिए 9 जनवरी 2022 तक का समय दीजिए। सीएए के मामले में नियम बनाने के लिए 9 जनवरी 2022 तक का समय मांगा गया। अब आप समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि उसके बाद मार्च अप्रैल के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उत्तराखंड के चुनाव है और दिल्ली में एमसीडी के चुनाव भी लगभग उसी समय के आसपास होंगे। तो आप समझ लीजिए, तैयार हो जाइए एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, रोहिंग्या करने के लिए, आदि आदि जो कुछ भी हो। हालांकि आजकल ऐसी वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाई जा रही है जहां पर दिखाया जा रहा है कोई यूट्यूबर हैं शायद, जाती हैं और बात करती हैं
और वो बताते हैं हम रोहिंग्या हैं, हमें 10,000 रुपए दिए गए, कहीं कहते हैं 5,000 दिए गए, पानी का टैंकर आ दिया दिया। मैं इसकी सत्यता की पुष्टि उसकी नहीं करता। चली बात थी तो मैंने इसके लिए बोल दिया। और एक और चीज आपको मालूम है इस समय के, आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में आई, प्रधानमंत्री से मिली, अपने स्टेट के लिए टीके की मांग की, और उन्हीं प्रधानमंत्री से मिली जो चुनावों के दौरान दीदी ओ दीदी कहते नहीं थकते। खैर चलिए, इसका और कोई मायने ना निकाला जाए, एक तो मुलाकात मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बीच में हुई, स्वस्थ चर्चा। एक चुनावों से संबंधित मैं आपको और जानकारी दे दूं कि अब ये उम्मीद जाग गई है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार वाली, वो और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे या लड़ सकते हैं। ऐसी मुलाकातों में तैयारी की जा रही है इस विषय को लेकर। तो उम्मीद है कि अगला चुनाव समाजवादी पार्टी एनसीपी के साथ मिलकर लड़ेगी, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी पंजाब में अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। ऐसी चर्चाओं का बाजा गर्म है। अब देखते हैं परिणाम आगे आगे क्या निकलता है। हालांकि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं जमीन तलाश रही है, वो भी अब पश्चिम बंगाल से निकलकर देश के अंदर राष्ट्रीय राजनीति के अंदर पदार्पण करने की तैयारी में है। उसी के लिए आज वो कांग्रेस नेताओं से भी मिले। लेकिन लगता है पहले उम्मीद की जा रही थी कि जो एंटी बीजेपी फ्रंट बने उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एनसीपी के लोगों को दी जा रही थी। अब एनसीपी के शरद पवार जी तो फिलहाल जो अपनी तिकड़म भिड़ाने में या जो भी सामंजस्य बिठाने के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ है, बाकी समय बताएगा। एक खबर और आपको मालूम है, जो कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो फिर से एक और कहा जा रहा है कि एक और व्यक्ति लिंगायत समुदाय से चुने गए या लिंगायत समुदाय से आ रहे हैं, जो कर्नाटक के येदियुरप्पा के बारे में तो आपको मालूम है कि येदियुरप्पा जी तो चले गए, तो अब जो नई कमान सौंपी जा रही है बसवराज बोम्मई के हाथ में। स्वागत है बोम्मई साहब का, लिंगायत समुदाय से बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं, राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं, समय बताएगा। लेकिन फिर भी हम फिर स्पष्ट करें, आप कृपया अभी भी सावधान रहें। कोरोना ये रूप बदल बदल कर आ रहा है, बाहर निकलें, दूरी तो मेंटेन करें कम से कम। अब 2 गज की दूरी तो समझ नहीं आ रहा है, जब सारी डीटीसी बसों के अंदर, दिल्ली जैसी जगहों के अंदर, मेट्रो के अंदर अब कोई गैप, कोई एक सीट छोड़ के एक सीट नहीं होगी, सब सीटों पर बैठ सकते, तो वहां तो 1 इंच का भी गैप नहीं होता। तो अब वो 2 मीटर की दूरी कहाँ चली गई। आप बाजार में चलें, सड़क पर चलें तो 2 मीटर की दूरी मेंटेन कर कर चलें, और बस में मेट्रो में चलें तो 2 इंच क्या 1 इंच की दूरी भी ना हो, समझ से परे। खैर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मास्क लगा कर निकले। आज दिल्ली में रुक रुक कर पूरा दिन लगभग बारिश होती ही रही, मौसम सुहाना है। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। कल फिर आपसे चर्चा करेंगे। कई लोगों ने उस चर्चा को सराहा जो मायावती जी का था, जो बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया, तो उसके ऊपर हमारे से और विस्तार से चर्चा कुछ लोग चाह रहे हैं। हालांकि हमने क्या, अगर आप लोगों की ऐसी मांग है तो बहुत खुशी की बात है, कुछ लोगों ने जो हमसे मांग की है, और प्रयास होगा कि अगर कल कोई और बहुत बड़ा इशू विषय नहीं हुआ तो ब्राह्मण जो वही बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार ब्राह्मणों को लुभाया है, अब देखना है कि ब्राह्मण भी कितना आत्मसम्मान उसके अंदर है या नहीं, ये भी तो देखने वाला विषय है। हालांकि अब क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद अब ब्राह्मण शब्द हटा के प्रबुद्ध वर्ग जो है उनका सम्मेलन बता दिया गया, और अब इसी प्रबुद्ध वर्ग की कड़ी में आगे बढ़ते हुए घोषणा की है समाजवादी पार्टी भी। समाजवादी पार्टी भी 23 अगस्त को शायद बलिया के अंदर एक बड़ा प्रबुद्ध वर्ग, ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन करने जा रहे हैं। लेकिन मायावती का अगला कदम शायद वृंदावन में 1 अगस्त को होगा। देखते हैं, अब धीरे धीरे इसी प्रकार राजनीति की बिसातें बिछेंगी, सब एक दूसरे को लुभाने की कोशिश करेंगे। एक समय होता था जब सब दलित वोट बैंक के लिए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि आदि सबने तो अभी भी होर्डिंग लगवाए कि हमने इतने ओबीसी समाज के लोगों को बनाया, इतने दलित समाज के लोगों को बनाया, इतनी महिलाओं को मंत्री बनाया। स्वागत है सबका, समाज के प्रत्येक वर्ग का सम्मान है, सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना
महत्ता है सब इसी प्रकार। और अब घूम के 2007 में, हालांकि चुनाव से पहले, मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मणों को जोड़ा था। उन्हीं मायावती या उन्हीं दल ने, जिनके दल के लोग, अब मैं लोग कह रहा हूं क्योंकि सतीश चंद्रा जी ने तो कह दिया कि भाई हमने तो कभी ऐसा नारा लगाया नहीं, या हमारे किसी नेता ने लगाया हो तो हमें बताइए, तिलक तराजू और तलवार वाला। चलिए, लेकिन उसके बाद 2007 में 41 ब्राह्मण जो विधायक बने थे उनके दल से, बाद में कई लोग, दद्दन मिश्रा जैसे लोग, और आपका अंटू मिश्रा शायद वो थे, और गुड्डू पंडित आदि आदि, अब छिटक गए मायावती से, चले गए, नया मार्ग तलाश। तो अब इतना आसान तो नहीं होगा रास्ता, लेकिन अब कहा जा रहा है शायद वृंदावन में भी 1 अगस्त को सम्मेलन कर रहे हैं, बाकी मथुरा, काशी, चित्रकूट तक जाएंगे। अब अगले, मतलब ये समझ लीजिए लगभग 7 महीने, तो 7-8 महीने अब यही सब कुछ चले, अलग अलग सम्मेलन चलेंगे। समय का चक्र है, घूमता है, और उस घूमने में फिर से ब्राह्मणों का नंबर आ गया। कोई नहीं, देखते हैं कल की गतिविधि पर नजर रही, फिर आपसे एक मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहें, सावधानी के साथ। नमस्कार।